हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट इज़ रिटर्न इन योर डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आज की रीडिंग ऐसी है जो हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। ठीक है, आप कहीं पर भी किसी भी टैरो रीडर के देख लो, डेस्टिनी की जो रीडिंग है वो अकॉर्डिंग टू जो है डेट ऑफ बर्थ ही देखी जाएगी। तो खैर, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को डेस्टिनी बताएं, लेकिन वो ऊपर वाले को बेहतर पता है। बट हाँ, हम कार्ड्स के थ्रू जो है वो पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप नंबर 1 है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 1 में, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। ये ओवरऑल एनर्जीज़ मैंने पहले ही निकाल दी थी। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, तो आप ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये वाली आपकी एनर्जीज़ मैंने पहले ही निकाल दी थी। सो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या है लिखा। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऑब्वियसली किसी की डेस्टिनी बताने का हमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ना हक है, ना ही हमारी इतनी औकात है। ये तो यूनिवर्स को बेहतर पता है, कब क्या कब कहाँ बदल जाए वो हमें नहीं पता। हम कुछ नियर फ्यूचर की कुछ एनर्जीज़, कुछ डेस्टिनी क्या है आपकी डेस्टिनी में, वो सारी चीज़ें, कुछ पास्ट के इवेंट्स, कुछ नए इवेंट्स मिक्स करके हम यहाँ पर एनर्जीज़ को चेक करते हैं। तो हम एनर्जीज़ चेक कर रहे हैं आपकी। ठीक है, फिर चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो। तो ये 2 कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ के हैं, पहले हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर है नंबर 34 ट्रस्ट। अच्छा, 4 5 6 7 नंबर 7 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर बहुत लकी नंबर होता है, बाय द वे। 777 बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। यहाँ पर भी नंबर 3 है, पास्ट की एनर्जी है। यहाँ पर आप हो सकता है 34 एज के हो, 30 प्लस हो, ये भी हो सकता है। डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकता है 30 प्लस हो, 26 27 28 से लेके 30 प्लस हो सकते हो। तो ये 2 कार्ड्स यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या आए हैं, ये हम यहाँ रख देंगे। बाकी की एनर्जीज़ पिक करेंगे, फिर हम आपको ये भी बताएंगे। और बाकी की एनर्जीज़ हम टैरोट से पिक करेंगे। लेट्स सी, कार्ड्स में सारे निकाल लेती हूँ, फिर आपको धीरे धीरे बताऊँगी। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियरली सारा फिर बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर हम 2 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल। होप कि आपको कार्ड्स नज़र आए हैं। वेट, अब आपको कार्ड्स नज़र आएंगे सही से। लुक एट दिस, जजमेंट। यहाँ पर है 8 ऑफ वेंट्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स। क्या हो गया है मुझे आज? 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। ये दोनों कार्ड्स निकालने का मकसद है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ से कुछ देखेंगे, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। प्रोटेक्शन, जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस, दोनों ही आपकी एनर्जीज़ में आए हैं। विल पावर, वाव। ड्रीम्स एंड यहाँ पर है फिजिक एबिलिटी, वाव। आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत फास्ट है और अच्छे खासा काम कर रही है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप कोई टैरो रीडर भी हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी, या फिर आप ये रीडिंग्स बहुत देखते हो, आपको इन चीज़ों की बहुत जानकारी है। ठीक है, चीज़ तो ये है आप अपने 7 चक्रास के साथ भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, कनेक्टेड हो।
और काफ़ी हद तक हील्ड भी दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब देखो, मैंने जो कहा था ना कि ये 2 कार्ड्स मैंने किसी मकसद से निकाल के रखे हैं, वो यहाँ पर ये मकसद ये है कि आपने कहीं से वॉक अवे किया है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सम टाइम जब हम बहुत अच्छे होते हैं ना, हम बहुत इमोशनल होते हैं, हम लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो लोग लाजमी हो जाता है, पता नहीं उन लोगों के ऊपर कोई फ़र्ज़ बन जाता है कि वो हमारी इस अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते फिरें। मतलब उन लोगों के ऊपर कोई पता नहीं फ़र्ज़ बन जाता है कि यार बंदी इतनी अच्छी है या बंदा इतना अच्छा है और इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल है, तो बस इसको, ये तो बेवकूफ़ होगा और इसको बेवकूफ़ बनाते रहो, है ना। ये पता नहीं उनका कोई फ़र्ज़ ही बन जाता है फिर। ये आपके साथ हुआ है, लेकिन आपने बड़े ही बेहतरीन तरीके से वहाँ से वॉकअवे आपने पीठ दिखाई है, बड़ी बेहतरीन तरीके से आपने अपने वो जो ढेर सारा लव था ना उसके ऊपर अब ढक्कन लगा दिया कि भाई बस बहुत हो चुका, एक लिमिट में दिया जा सकता है किसी को लव या किसी को अपने इमोशंस, उससे ज़्यादा नहीं देने का कोई फजूल है, ठीक है। अब आप सोचते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, यही तो डेस्टिनी का है सारा खेल। बताती हूँ, देखो समटाइम हमारे माइंड में आता है कि यार ये चीज़ क्यों हुई, या ये बंदा मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, या मैं काम पे मेरे साथ ये धोखा क्यों हुआ। क्योंकि ये होना ज़रूरी था, अगर ये नहीं होता तो आपकी आंखें कैसे खुलती। आप अपने जो इतना ज़्यादा इमोशनल लोगों को देने वाली गिविंग वाली एनर्जी में रहोगे, तो उस एनर्जी से अपने आप को बैलेंस में लाते कैसे। एक बार धोखा खाया, नहीं संभले, अब फिर वही लोगों के ऊपर भरोसा करना, दूसरे बार आपको यूनिवर्स ने झटका मारा, सुधर जाओ, समझ जाओ, इतना ज़्यादा मत किसी के ऊपर भी अपना प्यार निछावर करो जो वो डिज़र्व ना करे। आप नहीं समझे, फिर वही पीछे और फिर एट द एंड आपको समझ आ गई कि बस स्टॉप। मुझे यूनिवर्स बार बार ये चीज़ समझा रहा है, बार बार मुझे धक्के इसीलिए मिल रहे हैं, बार बार मुझे ये समझाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि भैया बस कर दो, इतना इमोशनल होना, इतना बेवकूफ़ बनना भी अच्छा नहीं है। समटाइम तो आप जानबूझकर देखभाल के बेवकूफ़ बनते हो। देखो जनरल रीडिंग होती है ये, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, जो नहीं होती वो आपके लिए रीडिंग नहीं है। अगर विल्फर्स कोई रीडिंग आपसे नहीं होती मैच, क्योंकि समटाइम लोग बोलते हैं कि जी रीडिंग मैच नहीं हुई, इसका मतलब वो रीडिंग आपके लिए नहीं थी, ठीक है। आप कोई और रीडिंग देख लो, आपके लिए वो रीडिंग थी नहीं, वो एनर्जीज थी नहीं, सीधी सी बात है, सिंपल। अच्छा, लोगों ने आपका ट्रस्ट भी इतना तोड़ा है ना कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। भरोसा करूं ना करूं, देख रहे हो ये ऑप्शन इतने सारे हों तो भी सोचो में पड़े, लूं नहीं लूं, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं, क्या करूं, जगलिंग, दोनों जगल कन्फ्यूजन। बट मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब आती हूँ मैं डेस्टिनी के ऊपर। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है और जस्टिस की भी एनर्जी है। दोनों एनर्जीज़ का साथ आने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी है, यानी कि आप प्रोटेक्टेड हो और आपको ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो कुछ भी आपके साथ यहाँ पर लोगों ने किया ना, आपकी अच्छाई का जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, आप अपनी आँखों से उन लोगों को गिरते हुए देखोगे और अपने आप को उठता हुआ देखोगे। वही रिस्पेक्ट जो आपकी कभी गिराई गई थी, वही रिस्पेक्ट उन्हीं लोगों के सामने उठेगी और आप कुछ लेवल पर जाकर पहुंचोगे। और वही लोग आपको आप जब अपनी विल पावर में आओगे तो वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जो कल तक आपको धुतकारते थे। और आपकी डेस्टिनी में बहुत अच्छा एक ऐसा इंसान लिखा हुआ है। अब ये इंसान आपके कौन है वो मुझे नहीं पता, कोई लवर हो सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकते हैं, कोई ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपको, आपके अंदर का वो जो ट्रस्ट है ना, जो ख़त्म हो चुका है, और आप जो वो पास्ट की एनर्जीज़ में, और यहाँ पर मुझे देखो कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो आपके जो टूटा हुआ ट्रस्ट है उसको दोबारा से उस ट्रस्ट का, उस भरोसा आपका जीतेगा। आपको दोबारा लोगों पर ट्रस्ट करने का जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा कि ऐसा नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ये पर्सन आपके उस दुख और तकलीफ़ में साथ देने वाला है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, यानी आपको आपके पास्ट से निकालने में ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी।
ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि 4 और 3 नंबर 7 बनता है, 4 5 6 7। तो 7 नंबर जो है वो लकी नंबर होता है, लक को लेकर आता है। तो ये पर्सन आपका लक है बेसिकली। ये पर्सन आपकी लाइफ में ढेर सारा पैसा, लक और अबेंडेंस, बहुत ढेर सारी दौलत बोल दूं अगर मैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 7 नंबर बहुत चमत्कारी नंबर होता है जो आपकी लाइफ में एक ऐसा आप पास्ट से बाहर निकल रहे हो और एक नई दुनिया में, एक नई जगह, एक नए पैटर्न में कदम रखने वाले हो। ये डेस्टिनी में आपकी। और क्योंकि पास्ट के इवेंट्स होना ज़रूरी थे। पास्ट के इवेंट्स हो तभी आप आगे डेस्टिनी में अपनी आगे बढ़ो और किसी ऐसे इंसान से मिलो जो आपके, और यही जस्टिस है, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपका भरोसा जीते, जो आपको प्रोटेक्ट करे। आप पूरी तरह से यहाँ पर देख रहे हो बटरफ्लाई, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड तो हो, लेकिन आप पूरी तरह से जो है वो ट्रांसफॉर्म भी हो चुके हो, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। मुझे यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में एक बेबी भी नज़र आता है, एक ऐसा बेबी जो आपकी लाइफ में जब आएगा तो वो एक लकी, आप ज़ाहिर बात है बेबी तभी होगा जब शादी होगी, तो डेफिनेटली शादी होने के बाद यहाँ पर एक ऐसा बेबी गर्ल मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आपके लिए और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के लिए बहुत ही लकी साबित होंगी, बहुत ज़्यादा। ये यूँ समझ लो कि एक ऐसा बेबी है जो देख रहे हो यहाँ पर एक रोशनी है। आप देखोगे कि बचपन से वो बहुत इंट्यूटिव और शार्प होगा या होगी, लेट से। मुझे यहाँ पर बेबी गर्ल का वाइब्स आ रही हैं, बॉय भी हो सकता है, बट मुझे बेबी गर्ल की ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। तो आपकी लाइफ में जो है वो प्रेगनेंसी भी है, शादी भी है, बच्ची भी है या बच्चा भी है। अगर आप सोचते हो नहीं इतनी एज हो गई अब नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों का सवाल है डेस्टिनी में शादी है भी कि नहीं है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। अभी कुछ लोगों का सवाल था जो मैंने पिक किया है, तो उनको जवाब उनका मिल गया होगा। आप पास्ट से बहुत ही खूबसूरती से, आप पास्ट के रिश्तों से, पास्ट की चीज़ों से निकल कर आगे निकल रहे हो, आगे जा रहे हो, नई लाइफ में जा रहे हो। हाँ, थोड़ा देर ज़रूर लगा है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल देरी को दिखाता है, लेकिन मेरी नज़र में ये वो कार्ड है, जब भी मैं नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखती हूँ ना, तो मुझे दिखता है हाँ देर तो है, लेकिन देर है दुरुस्त है वाली कहानी बनती है, देर है दुरुस्त है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में थोड़ा सा जजमेंट होने में देर ज़रूर लगेगी, क्योंकि कहते हैं ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है, और वो जिसकी जब डोरी खींचता है तो फिर ज़रा देर से खींचता है, लेकिन फिर उनकी पकड़ ज़रूर होती है। तो आपके साथ जिन जिन लोगों ने इनजस्टिस किया, जिन जिन लोगों ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, उनकी आप अपनी आँखों से देखोगे। ये भी डेस्टिनी में लिखा है आपके कि आप उनको देखोगे, उनको अपनी आंखों के सामने सज़ा मिलते हुए। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं को सोच रही हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ आपको कि जो फैक्ट है जो बता रही हूँ कि कर्मा जो है वो आप चाहे चाहो ना चाहो, सामने वाला बंदा अपना कर्मा तो फेस करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, लीब्रा की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या कहते हैं आपकी डेस्टिनी के हवाले से। कुछ कार्ड्स हम और देखेंगे। बीइंग इन द फ्लो, आई एम द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, लुक एट दिस, गिविंग बर्थ। अब ये बर्थ क्या है, ये बर्थ क्या है, यानी कि आपका रीबर्थ हो रहा है, आपका रीबर्थ हो रहा है। जो कुछ भी आपने तकलीफ़ें देखी ना, वो डेस्टिनी में लिखी जानी ज़रूरी थी। क्यों ज़रूरी थी? ताकि आपका न्यू रीबर्थ हो, ताकि आपके अंदर कुछ ऐसी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसका सुधार हो। यहाँ से भी देखेंगे, फिर मैं बताती हूँ कि ये क्यों कार्ड्स आए। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ एंड बीइंग इन द फ्लो। यहाँ से है सरेंडर, ओके, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, ओके।
फॉरगिवनेस। देखो, सबसे पहली चीज़ अपने गोल्स तक पहुंचना है, तो कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों को जो बेफिजूल हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो। ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं, खुद तो हैं ही, दूसरों को भी नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी देते हैं। यहाँ पर कुछ मुझे ये भी दिख रहा है कि आगे जाके, अभी नहीं सही, अभी आपके लिए थोड़ा शायद मुश्किल है, लेकिन आगे जाके आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करोगे और उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालोगे जिन लोगों का कोई आपकी ज़िंदगी में मायने ही नहीं है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचोगे, डेस्टिनी में आपको आपकी मंजिल तक पहुँचना लिखा है, लेकिन थोड़ा फ्लो के साथ, थोड़ा आराम आराम से आगे कश्ती बढ़ेगी, लेकिन आपको आपका गोल मिलेगा ज़रूर। जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो पर्सन लिखा हुआ है, शादी लिखी हुई है, मैरिज लिखी हुई है, बच्चा लिखा हुआ है, पैसा लिखा हुआ है, मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन थोड़ा फ्लो के साथ, धीरे धीरे आराम से, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी स्लो मूविंग को दिखाती है। अब आप बोलोगे मैम और कितना स्लो, अब वो मुझे नहीं पता, वो यूनिवर्स ने ऐसा ही किया हुआ है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपने सिर्फ सरेंडर, आपको बोला जा रहा है जस्ट सरेंडर कर दो, चीज़ों के पीछे भागो मत, जितना भागोगे वो चीज़ आपसे और दूर चली जाएगी। जस्ट सरेंडर कर लो, अपने आप को आराम कूल करो थोड़ा, ठीक है, और फॉरगिव कर दो। आपका काम नहीं है कि आप सामने वाले बंदे से बदला लोगे, वो ऊपर वाले का काम है, उस पर छोड़ दो। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिव करना है। फॉरगिव नहीं करोगे तो वो चीज़ें, वो लोग आपको सताते रहेंगे और आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे कैसे फिर। फॉरगिव करो, सरेंडर करो, आगे बढ़ो और सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। वही उसको जो करना है वो अपने उन लोगों के साथ वो होगा, टेंशन नहीं लो, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं रिलेशनशिप्स में भी, और ना आपके पास बहुत सारा, मतलब जैसे बहुत जॉब की बहुत ऑफर्स आएंगी, और एक से एक यहाँ पर देख रहे हो कि क्या चूज़ करूँ, आपको समझ ही नहीं आएगा, जगल करोगे आपके, क्या चूज़ करूँ यार, ये बंदा अच्छा है या वो बंदा अच्छा है। और आप सोचोगे कि कभी कोई ऐसा वक्त था जब मैं खाली घूमता रहता था या खाली घूमती रहती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, और अभी देखो इतनी सारी चॉइसेस आ गई हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनमें से कौन सी जॉब को सेलेक्ट करूं और कौन सी जॉब को छोड़ूं, या कौन से बंदे को सेलेक्ट करूं। क्या पता कोई पास्ट से आए और फिर कोई न्यू पर्सन भी आए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं देखो अपॉर्चुनिटीज़, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। यस, तो अपने आप को रेडी रखो और बीइंग विद द फ्लो, सुकून से आगे बढ़ो। आपकी डेस्टिनी आपको सही जगह पर लेकर जा रही है, डोंट वरी, आप कहीं गलत रास्ते पर नहीं हो। बस ये है कि इस बीच में अपनी लाइफ को ज़रा सिंप्लीफाई करो, ऐसे लोगों को बाहर निकाल दो जो बेमायने हैं, जो बेफजूल हैं, ठीक है, और उन लोगों के साथ कुछ बाउंड्रीज़, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दो। यू हैव सेट क्लियर बाउंड्रीज इन योर रिलेशनशिप, प्रोटेक्टिंग योर, आप अपनी वही वाली बात है, देखो प्रोटेक्टिंग योर इमोशनल स्पेस एंड फॉस्टरिंग हेल्दी इंटरेक्शंस, ठीक है, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन की एनर्जी है। तो आप अपने आप को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट रखो, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज रखो, जो खाम में आपके इमोशंस के साथ बस खेलते रहते हैं, उनको और कोई धंधा ही नहीं है उनका, और कोई डिसीजन लो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो ये भी दिख रहा है कि आप खुद से कोई डिसीजन लोगे। हो सकता है कुछ लोगों को आपका ये डिसीजन ज़रा कड़वा लगे, जैसे सिंप्लीफाई योर लाइफ, आप उन लोगों को डिसीजन लोगे कि इनफ इज़ इनफ, और आप कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो डिसीजन आप ले भी चुके हो। यू आर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन योर करियर एंड दीज चॉइसेस विल लीड टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। मतलब आपका जो डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि आप कोई ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अपने करियर के हवाले से, जो लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस देगा। मैंने कहा था ना, सक्सेस, पैसा नंबर 7 है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि नहीं, ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है।
सो बी रेडी फॉर दिस, अ मेजर करियर ब्रेक थ्रू। आपका करियर मुझे ख़ास तौर पर, रिलेशनशिप में इतना नहीं लेकिन करियर में, रिलेशनशिप में भी है, लेकिन मुझे आपका करियर बहुत पीक पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ब्रेक थ्रू, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ तो आपके करियर में चेंज आ रहा है भैया, कुछ तो आपका करियर चेंज हो रहा है, मतलब बहुत एक मेजर चेंज आ रहा है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको। हो सकता है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लेना हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे लेकिन आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक ब्रेक थ्रू, आपके एक मेजर शिफ्ट, मेजर आपके करियर में कुछ चेंज आ रहा है और वो लॉन्ग टर्म आ रहा है, ऐसे ही नहीं है। कुछ लोगों का मुझे अब्रॉड जाने का भी मौका दिख रहा है, मतलब आप लोग हो सकता है अपना कंट्री छोड़ दो। ठीक है, सिक्योरिटी रहेगी, सो डोंट वरी। बस कुछ जैसे मैंने अभी कहा कि फॉरगिव करो, सरेंडर करो, गोइंग विद द फ्लो चलो, और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में खामखा के हैं, टेंशन एंजाइटी देने के लिए, उनसे ज़रा दूरी बढ़ाओ, बाउंड्रीज सेट कर दो, सिंपल। ओवरऑल आप मुझे यहाँ पर प्रोटेक्टेड दिख रहे हो, प्रोटेक्शन में दिख रहे हो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 2 में, लेट्स सी। ये तो ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड हैं, पहले हम ये चेक करेंगे इनमें क्या है। यहाँ पर है 43 द एंड, एंड यहाँ पर है ग्रेजुएशन 28। वाओ, अच्छी एनर्जीज आई हैं बाय द वे। चलो 4 5 6, अरे 7, बड़ा स्ट्रेंज। अच्छा, पहले वाले ग्रुप में भी नंबर 7 था, 7 बन रहा था। 7 नंबर इज़ लकी नंबर, पैसा, अबेंडन, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, आपका एक टफ साइकिल था, उसका एंडिंग हो रहा है। वेट, कुछ और कार्ड्स देखो फिर बताती हूँ। Eight of Swords, 10 of Cups. Wow, interesting. 10 of, look at this, 10 का मतलब भी कंप्लीशन होता है, एंडिंग 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो अगर आप, तो इसका मतलब लुक एट दिस, डेथ, एंडिंग की बात की, और डेथ का मतलब रीबर्थ। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वाओ, यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्या बात है। तो ये बॉटम एनर्जी में यहाँ से यहाँ रख देती, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अभी यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। What is written in your destiny? Oh, well-being. फुल मून यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है बाय द वे। लुक एट दिस, प्रॉस्पेरिटी, नंबर 7, ढेर सारा देख रहे हो पैसे की किस तरह ये खनक, ये पैसा गोल्डन कलर, गोल्डन, यू नो, एक प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर भी। वाओ, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है। और बॉटम की एनर्जी दिखाऊं, ये देखो, लुक एट दिस, न्यू बिगिनिंग्स। जैसे ही मैंने शुरुआत की थी आपकी लाइफ पर्पस, वाओ, जैसे ही मैंने शुरुआत की थी ना, ओह गुड लक, क्या बात है यार, ये कार्ड तो लेने चाहिए। न्यू बिगिनिंग्स एंड गुड लक आ रहा है नज़र, हाँ सही है। जैसे ही मैंने आपकी रीडिंग की शुरुआत की थी, कुछ नंबर्स ऐसे दिखे मुझे जहाँ पर मुझे कॉम्प्लीशन दिखाई दे रही है, मतलब आप ना डेस्टिनी में ये लिखा है आपके कि आप फाइनली इतनी सारी
टेंशन और एंजाइटियों से आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर ग्रेजुएशन का मतलब ये है, ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन आप कर लोगे। हाँ, कुछ लोग अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो बेशक आप ग्रेजुएशन करोगे, अगर आपको लगता है क्या डेस्टिनी में है मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा, डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ग्रेजुएशन पता है क्या है, जैसे होता है ना हम ज़िंदगी को सीख जाते हैं, हम ठोकरें खा खा के ज़िंदगी को सीख जाते, ग्रेजुएट हो जाते हैं कि जी अब तो मैं लोगों को समझने में ग्रेजुएशन हासिल की हुई है मैंने, कि लोग मुझसे बात करें उससे पहले ही समझ आ जाता है कि बंदा बोलने क्या वाला है, या इसके दिमाग में दिल में चल क्या रहा है, कि ये किस हद तक मेरे साथ सीधा लॉयल है या किस हद तक ये झूठा है। तो उस चीज़ में डिग्री हासिल कर लेते हैं हम लोगों को परख के देख के, तो वो एनर्जी है। और आपका एक टफ साइकिल जो था ज़िंदगी का, उसकी एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, यानी एंड। यहाँ पर भी डेथ का मतलब होता है दी एंड, यानी एंडिंग, और डेथ का मतलब रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। फाइनली आप की डेस्टिनी में आपको कुछ नया दिया जा रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स की तरफ। 10-10 अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब है कंप्लीशन, ख़त्म, मतलब जो चीज़ें हैं वो अब वो मतलब कंप्लीशन होने वाला है, ख़त्म होने, न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो आप। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आएगा, कुछ नया शुरू होगा। डेस्टिनी आपको कुछ नया देने वाली है। डेस्टिनी आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेजने वाली है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। अगर आप सोचते हो कि मैं सिंगल हूँ, पता नहीं मैं सिंगल ही ऐसे ही ख़त्म हो जाऊँगा, या मतलब, और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो और आपको लगता है कि क्या ये पर्सन डेस्टिनी में, मेरी डेस्टिनी में है, क्या मेरी इससे शादी होगी, तो डेफिनेटली होगी। अगर आप इस पर्सन को जानते हो, कोई किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल पर्सन है, कुछ इस तरह से काफ़ी प्राउडी है, काफ़ी पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है ये। तो अगर आप सोचते हो कि इस पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या आगे बढ़ेगा, क्या डेस्टिनी में ये बंदा मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, क्या ये मुझे एक सॉलिड ऑफर देगा, डेफिनेटली देगा, बिल्कुल देगा, चाहे दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, देगा, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे कोई ऐसा सॉलिड पर्सन सॉलिड ऑफर के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी शादी में, तो पहली बात मैं आपकी ज़रा शादी की बात करूंगी कि आपकी डेस्टिनी में एक ऐसे इंसान के साथ शादी लिखी हुई है, मैरिज लिखी हुई है, जो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। ये देखो 10 ऑफ कप्स जो है वो हार्मनी का कार्ड होता है, ये देख रहे हो, बच्चे हैं, फैमिली है बाकायदा आपकी इस पर्सन के साथ, आप इनकी फैमिली में घुल मिल जाओगे, ये डेस्टिनी में है ये चीज़। आपके बोझ जितने भी हैं जो आप आज अकेले उठा रहे हो, ये बोझ आपके ये पर्सन मिलकर आपको उठाने में हेल्प करेंगे, आपको ये इस कैद खाने से बाहर निकालने में ये पर्सन बहुत हेल्प करेंगे बाय द वे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में, आपकी डेस्टिनी में, और पैसा बड़ा देख रही हूँ मैं, पैसा बहुत देख रही हूँ, चाहे वो इस पर्सन के थ्रू आपको पैसा मिल रहा है या आप खुद कमा रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर गुड लक कहा जा रहा है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर गुड लक कहा जा रहा है। यानी आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है, आपके रिलेशनशिप में या आपके करियर में, और उसके लिए आपको यहाँ पर गुड लक कहा जा रहा है। वाओ। और देखो प्रॉस्पेरिटी, कोई वेल बीइंग, कोई ऐसा इंसान जो जिसकी वजह से आप ये अपने गोल्स अचीव कर सकोगे। प्रॉस्पेरिटी, पैसा, मनी, बहुत करियर आपका आगे तक पीक तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। अभी अगर आपको थोड़ा सा फील हो रहा है मैं बहुत बंदा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, ये अभी की एनर्जीज़ हैं, लेकिन डेस्टिनी में ये चीज़ नहीं दिख रही है। डेस्टिनी में देखो आप अपने इन बोझों से अब अपना आप अपना कंधा हल्का करते हुए दिखाई दे रहे हो। तभी यहाँ पर आया है ग्रेजुएशन, इसको भी हम कंप्लीशन बोलेंगे कि कंप्लीट कर दिया आपने अपना ग्रेजुएशन, भैया अब आगे एक न्यू बिगिनिंग की स्टार्ट हो रही है। तो ये है, ये डेस्टिनी में है आपके लिखा हुआ। ये मत सोचो कि सब आपकी लाइफ में अगर इस वक्त सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डेथ है, कहीं रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, कहीं करियर ख़त्म हो गया, आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्स जो है ना, उसका एक चक्र होता है, ये चलता रहता है, ये रुकेगा कहीं भी नहीं, ये फिर से रीबर्थ की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मिसाल दे दूँ, मैं एक टाइम पर ऐसी हो गई थी जब मुझे लगता था मैं तो बंजर हूँ, मुझे से अब तो मैं उठ ही नहीं सकती, मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज देखें आपके सामने हूँ, चाहे कम ही कमाऊँ लेकिन अपना कमा रही हूँ, चाहे कम ही है लेकिन अपना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ
कि यहाँ पर बेशक सब कुछ एंडिंग हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग होने वाला है, न्यू स्टार्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। और ये जो एंडिंग हुआ है ये डेस्टिनी में लिखा था, ये डेस्टिनी में लिखा था। आपको चुना गया है, सर्विस आपको चूज़ किया गया है, चुना गया है आपको। कुछ लोगों को चुना जाता है। लुक एट दिस पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, सब्र की, धैर्य रखो। सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं। कुछ लोगों को बस, कुछ लोग चुनिंदा होते हैं, उनको चुना जाता है दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप तो पता है चुने हुए इंसान हो आप, तो यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपको पेशेंस के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन द डिवाइन ऑर्डर। डेफिनेटली जो भी चीज़ होती है वो डिवाइन के ऑर्डर के बगैर तो नहीं हो सकती। हम चाहे कुछ भी बोलें, कितनी भी रीडिंग्स देखें, हमारी कोई औकात थोड़ी किसी को डेस्टिनी बताने की। हम तो आपको यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि यस आपकी ज़िंदगी में है, आपकी डेस्टिनी में न्यू बिगिनिंग्स लिखी हुई हैं। I stand in the light of truth. Wow. Coming into power. I step into my power boldly and confidently. Look at this. Receiving from angels. आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि जी अब सब ख़त्म हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा। आप उल्टा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है या अभी हो रहा है ना, उसकी एक वजह है, ताकि आप अपने पावर में आओ, ताकि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करो जो आप डिज़र्व करते हो, उस इंसान को अट्रैक्ट करो जिसको आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों को तो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो जो बस आपसे लेते हैं और देते कुछ नहीं है। कुछ चीज़ों का एंड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि छोड़ो, दफ़ा करो, ये डेस्टिनी वेस्टिनी फलाना कुछ नहीं होता, और ऐसा होता तो ये क्यों चला गया, वो क्यों चला गया, ये एंड क्यों हो गया, वो, कुछ चीज़ों का एंड होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों का आपकी ज़िंदगी से निकलना, सब कुछ ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो डिज़र्व ही नहीं करते आप जैसा इंसान। आपको चुना गया है और ये कहा जा रहा है कि आप चुने हुए हो और थोड़ा पेशेंस रखो। आप अपना काम करते रहो, लोगों की हेल्प करते रहो। आपको दान देना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आप चुने हुए हो। आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो शायद, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। कुछ लोगों को हमारी डेस्टिनी में इसीलिए भेजा जाता है ताकि हम आगे एक अच्छी ब्यूटीफुल सी लाइफ गुजार सकें। उस बंदे से बहुत कुछ सीख लेते हैं हम, और वो एंड होना बहुत ज़रूरी होता है, और वही चीज़ आपके लिए है। तो पूछो नहीं यूनिवर्स से ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये एंड हो गया, दी एंड, ख़त्म। अब सोचो नहीं, आगे बढ़ो, पेशेंस रखो थोड़ा सा। सच्चाइयाँ बहुत सारी आपके सामने इसीलिए खुलती हैं ताकि उस बंदे का असली चेहरा आपके सामने है और आप आसानी से न्यू बिगिनिंग करने आगे निकलो। कुछ एंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग का स्टार्ट करें, जिसमें आपको गुड लक बोला जा रहा है। गुड लक क्यों बोला जा रहा है आपको? वाई? क्यों गुड लक बोला जा रहा है? नहीं बोलते गुड लक। यूनिवर्स की तरफ से आपको न्यू बिगिनिंग और गुड लक का क्यों बोला जा रहा है? यानी ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको गुड लक कहा जा रहा है, यानी कि, और प्रॉस्पेरिटी, एक नई राह खुलने वाली है। सो गुड लक फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। आप अपने पावर में आ रहे हो, जहाँ पर लोग देखेंगे आपको चमकता हुआ और आपके पावर को लोग देखेंगे कि यार क्या बात है, ये बंदा कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, हमने तो इसको जो है वो कुछ नहीं समझा। वो लोग भी जिन्होंने आपका दिल दुखाया, वो लोग देखेंगे कि आप किसी और के साथ खुश हो। हाँ बिल्कुल, 10 ऑफ कप्स, हार्मनी में जा रहे हो, फैमिली, शादी, बच्चे। आप में से कुछ लोगों की डेस्टिनी में मुझे सेकंड मैरिज दिख रही है। अगर आप इस वक्त सिंगल पेरेंट हो, सिंगल हो,
आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, या आप सेकंड मैरिज का सोच रहे हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ रहा है। हो सकता है कि ये भी पर्सन सेकंड मैरिज ही करें आपसे। आप कितने लोगों के लिए उनकी इंस्पिरेशन बनने वाले हो। सर्विस के बाद ये वाला कार्ड आया है, यानी कितने लोग आपसे इंस्पायर होके आगे बढ़ेंगे। यू आर इन अ फेस ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन। एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर वर्क feels exciting and क्रिएटिविटी फ्लोज। वाओ, आप कितने लोग देखो, कहाँ पर तो ये था ना एकदम अकेलापन, अधूरापन, और मतलब आपको समझ नहीं आता था क्या करना है। इस वक्त अगर ये एनर्जी है ना, तो आपकी डेस्टिनी में आप कितने लोगों को इंस्पायर करते हुए दिखाई दे रहे हो, कितने लोगों का रास्ता बनोगे, कितने लोगों के लिए रोशनी बनोगे, लाइट बनोगे कि वो आपके थ्रू रास्ता देखेंगे। जैसे काफ़ी सारे लोग मेरे थ्रू रास्ता देखते हैं, इस तरह आपकी भी ऐसी एनर्जीज हैं। लुक एट दिस मेमोरीज। यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट लव एक्सपीरियंसेस। वो जो मतलब कितनी ऐसी मेमोरीज हैं जिससे आपने बस सिर्फ लेसन सीखा है। आपने प्रीवियस जितने रिलेशनशिप्स थे उसमें से आपने लेसन सीखा है, और ये लेसन सीखना शायद ज़रूरी था। ये लेसन सीखना ज़रूरी था। ये नहीं सीखते तो आप फिर आगे जाके लोगों के लिए इंस्पिरेशन कैसे बनोगे, कैसे बनोगे बताओ। कुछ लोग आते हैं हमें लेसन सिखाने के लिए। बाउंड्रीज़, ये वाला बाउंड्रीज़ वाला जो कार्ड है, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। इसका मतलब आपको भी कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। कोलैबोरेशन, बहुत सारे लोगों के साथ आप कुछ नया कोलैब करोगे, कोई बिजनेस पार्टनरशिप। वेल्थ, पैसा आ रहा है, वेल्थ, वो तो मैं पहले ही बता दिया था। प्रॉस्पेरिटी नंबर 7 आया था, तभी था मुझे पता कि वेल्थ और पैसा तो आपकी लाइफ में बहुत आ रहा है। आपकी अगर आप सोचते हो कि मेरी डेस्टिनी में पैसा है भी कि नहीं है, वेल्थ है भी कि नहीं है, तो या डेफिनेटली है। और अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि वेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। एक मिनट में ज़रा यूँ देखूँ, मेरी आई साइड वीक है। इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ। यू आर इन अ फेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कि यहाँ पे आ चुका है, प्रॉस्पेरिटी एंड कमिटमेंट। मैंने कहा ना, प्रॉस्पेरिटी एंड कमिटमेंट दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला कार्ड क्यों गिर गया? ओह, ये दोनों कार्ड, ये गिर गया और ये ओके। रिकॉन्सिलेशन, कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के किसी पर्सन से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, या फिर ये जो पर्सन से आप डील कर रहे हो उनके साथ रिकॉन्सिलेशन है, या आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं। अगर आपका सवाल था तो आपके लिए शायद ये कार्ड गिरा है। इमोशनल हीलिंग, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई नया पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है जिसके साथ आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। वाह, जो पास्ट के इमोशनल जो भी था, इसीलिए शायद आपको गुड लक कहा जा रहा है। वेल्थ आ रहा है, और ये सिर्फ वेल्थ, वही वाली बात है, सिर्फ पैसा नहीं है, आपकी लाइफ के हर एरिया में वेल्थ है। मतलब आपका जैसे आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ है, वो भी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। प्रॉस्पेरिटी, कमिटमेंट, यानी कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ कमिटमेंट कर रहा है, जो एक ऐसा इंसान जो आपको कमिटमेंट दे रहा है, ये भी किसी वेल्थ से कम नहीं है ना, कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे आ रहे हैं। एक अच्छे रिलेशनशिप का होना भी, ये भी वेल्थ है भाई, कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप है, आप गुड टर्म्स पे हो आप उस पर्सन के साथ। ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना वो प्रॉस्पेरिटी है हमारी लाइफ की, ठीक है। और इमोशनल हीलिंग, यू आर हीलिंग फ्रॉम पास्ट इमोशनल वोन्ड्स। अच्छा, कुछ लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अकेले और अधूरे थे, राइट। आप काफ़ी बीमार भी रहे हो,
और इमोशनली आपके साथ कोई नहीं खड़ा था उस वक्त। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है ये जो पर्सन है, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ, मतलब आपकी हीलिंग के लिए है ये पर्सन, या आएंगे, क्योंकि अभी तक तो मुझे दिख नहीं रहा कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान अभी तक आया है। ये डेस्टिनी में लिखे हुए हैं पर्सन आपके। इस वक्त हो सकता है कि आप बीमार हो, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, और कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। पास्ट वुंड्स आर हीलिंग, यहाँ पर भी पास्ट वुंड्स हीलिंग है, यहाँ पर भी हीलिंग का ही एनर्जी है। You and other person are finding a way to reconcile and move forward with greater understanding। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पास्ट लाइफ के सोलमेट से रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, और कुछ लोग, जैसे मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि अगर आपका ये सवाल था कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो डेस्टिनी में यहाँ पर सब कुछ अच्छा है और पॉजिटिव है। बस आपको अब ये न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करने की और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुले दिल से एक्सेप्ट करो, जो एंड है उसको ख़त्म करो अब। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।